का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर समान का मतलब हुआ, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर एपी लिख रहे हैं 2 4 6 तो इसमें 2 का अंतर है, तो दूसरा हो सकता है जैसे 10 12 14 उसका भी 2 अंतर, यानी दोनों एपी का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का सार्वंतर ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा, दो एपी बोला है, इसलिए माना पहला एपी का प्रथम पद ए मान लिए तथा सार्व अंतर डी। लेकिन एक बात बोला है, एपी दो है, समांतर श्रेणी दो है, लेकिन दोनों का सार्व अंतर समान है। पहला एपी का प्रथम पद है, सार्व अंतर कितना डी, तो आप समझ लीजिए दूसरे एपी का भी सार्व अंतर कितना होना चाहिए, डी ही होना चाहिए। तथा दूसरे एपी का प्रथम पद छोटा ए मान लिए, क्योंकि एपी तो दो है लेकिन सार्व अंतर तो प्रश्न में बोला, देख लीजिए दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, तो अगर पहले का डी है तो बाद वाले का भी कितना होगा, डी होगा। दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान हो गया। प्रश्न में बोला है कि उसके 100वें पदों का जो सार्व अंतर है कितना है, 100 है। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला है 100वें पदों का, तो ए 100 का मतलब 100वां पद, ए 100 का मतलब 100वां पद, तो दोनों एपी के 100वें पदों का सार्व अंतर यानी घटाने पर जो सार्व अंतर आ रहा है कितना है, 100 है। ए 100 का व्यापक रूप लिखिए, ए प्लस 99 डी। व्यापक रूप लिखना आप पिछले वीडियो में सीख गए हैं। माइनस ए 100 का कितना, तो फिर ए प्लस 99 डी, चूंकि इसका प्रथम पद ए है, ए यहां पर रहेगा प्लस 99 डी, माइनस प्लस माइनस माइनस, कोष्ठ है तो अंदर गुना होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 99 डी। यह आपका 99 डी प्लस माइनस में था, कट गया, ए माइनस ए बराबर 100, इसको चिन्ह लगा लीजिए, इस समीकरण 1 हो गया। अब हमको बताना है कि 100वें पदों का सार्व अंतर कितना था, 100 था, तो 1000वें पदों का सार्व अंतर ज्ञात करें। थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, समझिएगा। अब इसमें प्रश्न बोला है 1000वें पदों का। अब देखिए, अब ए 1000 माइनस बड़ा ए माइनस ए 1000, इसका मतलब हुआ यहां पर कर दिए वाट। ये आपको बताना है 100वें पदों का सार्व अंतर 100 दिया गया था, लेकिन वह ए 1000 1000वें पदों का सार्व अंतर वाट ज्ञात करना है आपको। अब इसी तरह से इसका व्यापक रूप लिखो, ए प्लस 999 डी माइनस इसका व्यापक रूप ए प्लस 999 डी, और बराबर में वाट है, इसको रहने दीजिए क्योंकि तो हमें ज्ञात करना है। ये देखिए, ए प्लस 999 डी माइनस प्लस माइनस ए और माइनस प्लस फिर माइनस 999 डी। ये देखिए प्लस माइनस कट गया, नीचे वाला आप समझिएगा। इसको क्या बचा, ए माइनस ए बराबर, अब देखो ए माइनस ए जहां था वहां पर नीचे आप देख चुके थे, ए माइनस ए का कितना था, 100, तो उसके जगह पर यह मान बिठा दीजिए। ये किसको हल कर रहे थे, 100वें पदों का 1000वें पदों का, तो ये क्या आया आपका, 1000वें पदों का सार्व अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। इसको लिख दीजिएगा, अतः 1000वें पदों का सार्व अंतर कितना होगा, बराबर 100। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। चलिए अब इसको आगे देखिए। आगे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इसको थोड़ा सा गौर से देखने की आवश्यकता है। चलिए, चैप्टर आपका वही है, प्रश्नावली 5.2, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा समझना। 13 नंबर में लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले ही समझिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, प्रश्न ऐसा बोल रहा है। तो पहले आप बताओ 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो इसको यहां से हल करें। 3 अंकों वाली का मतलब 7 से विभाज्य तो होता है 7, 14, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या यह कितने अंक वाला, 1 अंक वाला, ये नहीं होगा। ये कितने अंक वाला विभाज्य तो हो रहा है, लेकिन कितने अंक वाला, 2 अंक वाला, ये सब हमसे नहीं पूछ रहा है। 7 से कट रहा है, लेकिन कितने अंक का होना चाहिए, 3 अंक का होना चाहिए। उन प्रश्नों को उनको देखना जो 7 से विभाज्य हो रहा हो, लेकिन कितने अंक का बना हो, 3 अंक का बना हो। यानी आप ऐसे समझिए, 100 से बड़ा होना चाहिए और 999 से छोटा होना चाहिए, और इसके बीच में 7 से कटने वाला कितनी संख्याएं हैं, इसको देखना है। गौर करिए, हम कैसे निकालेंगे इस चीज को। 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, न इससे छोटा होना चाहिए। एक भी छोटा कर दोगे 99 होगा। ये 2 अंकों वाली है, इससे हमें मतलब नहीं है। 100 से बड़ा होना चाहिए और 999 से छोटा होना चाहिए। निकालने का तरीका सीखिए। कितना से विभाज्य पूछा गया है, 7 से। 100 में 7 से भाग करिएगा। कितना से कट रहा है, 7 एकम 7, 3 उत्तरा 0। इसमें भाग कितना से लग रहा है, जितना से भाग लगेगा 4 से लग रहा है, 1 बढ़ा के भाग करना है। 7 पचे 35, उल्टा घटाइएगा 5, शेषफल जो आएगा 100 में जोड़िएगा, यानी 100 प्लस 5 यानी 105। यहाँ से विभाज्य होना चालू होगा। 3 अंकों की संख्या है। 999 में क्या करना, 7 से भाग करना। 7 एकम 7, कितना हो गया 2, 9 कितना हो जाएगा 28, 1 9, 7 दूना 14, शेषफल कितना आया 5। इसमें से क्या करना, 999 में से 5 माइनस करना। 999 माइनस 5 तो 900 कितना हो गया 94। अब देखिए, यहाँ पर जो संख्याओं की सूची बना, इसको समझिएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, तो आप लिखोगे ऐसे, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची। अब ध्यान देना, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची। क्या लिस्ट तैयार हुआ, तो कटना कहां से चालू हो रहा है, यहां लिख रहे हैं 100 प्लस 5 और 112, साथ साथ जोड़ते चलेंगे, कटता जाएगा, डैश डैश इसी तरह से जाएगा। और अंतिम संख्या कितना, तो अंतिम संख्या हो गया जो घटा करके लाए थे 999 में से 5 घटा लिए थे, शेषफल जो आया था तो 994 था। यह एक लिस्ट बना, देखिएगा, पहले बना लेते फिर आपको बता रहे, एक बार और समझा रहे हैं। ये जो आपका संख्याओं का सूची बना, इसमें प्रथम पद, इसमें a बराबर कितना 105, ये जो प्रश्न है। d बराबर कितना 7 और अंतिम पद यानी l बराबर कितना 994। एक प्रश्न इसी तरह का और देखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए, हमको निकालना है कि कितना पद इसमें कट रहा है, n बराबर वाट, यानी 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो अगर संख्या गिनने के लिए कहा जाए पदों की संख्या, तो उसको क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। देखिएगा, तो अब इसमें फॉर्मूला किसका लगाओगे आप, l का। l बराबर कितना 994। l का फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a की जगह पर a का मान रख दीजिए 105, यहाँ तक दिख रहा है। a की जगह पर 105 प्लस n पता नहीं है, 1 इंटू डी के जगह पर मान हो गया 7 और कितना 994। ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए 105 जो है इसको उधर भेज दीजिए,
तो बचा कितना इधर 7 से n में 7n माइनस 7 बराबर 994। इधर 105 है, इधर आएगा माइनस 105 और यहाँ 7n रहने दीजिए, इसको घटा लीजिए। 4 में से 5 घटा कितना 9, ये बचा 8 और यहाँ बचा 9। इधर माइनस 7 है, इधर आकर के प्लस 7 और 7n हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए 16 और यहाँ पर हो गया 8 1 9 और फिर यहाँ पर 9। इसमें से n को निकालिए, 996 बटा में 7 जाएगा, 7 से इसको कटा दीजिए, 7 एकम 7 बच गया कितना 2, 2 पर 9 कितना 29, 7 चौका 28 यानी 7 एकम 7 बच गया, 2 पर 9 29, 7 चौका 28 और 1 पर 6 16। फाइनल नहीं कट रहा, कहीं कुछ गलती दिख रहा है। अच्छा चलिए एक बार जांच कर लेते हैं, आप भी देख लीजिए एक बार। 105 7n 994 माइनस 105, 4 में से 5 घटा 9 बचा, ये बचा 8 हो गया, 9 में से 1 घटा 8। हाँ चूँकि यहाँ पर तो क्लास में कोई है नहीं, इस पर ध्यान है नहीं। 9 में से 1 घटा 8 और इसको जब जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 7 16 और 8 1 9 और यहाँ हो गया 8। इन निकाल ले रहे हैं तो 896 बटा कितना 7 हो गया और 896 में कितना से भाग करना है 7 से। अब भाग लेके जरूर देखिएगा, 7 1 आ गया, 7 दूना कितना 14, 5 7 8 56 128, n बराबर कितना 128। तो यही हुआ कितना पद विभाज्य होगा, तो 128 ऐसे पद हैं जो विभाज्य होंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर इसी प्रश्न को अगर हम बोल दे कि 10, ये क्वेश्चन आपका बना, इसको समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा हटाते और फिर नेक्स्ट समझाते हैं। देखिए अगर प्रश्न इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, अगर प्रश्न बोल रहा है कि 10 और 50 के बीच में कितना संख्या 4 से विभाज्य है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 10 और 50 के बीच में कितना संख्या 4 से विभाज्य है, या पूछे 7 से विभाज्य है, या पूछे 3 से विभाज्य है, सबको समझिए। पहले हम पूछ रहे हैं कि 3 से कितना विभाज्य है, फिर पूछ रहे हैं 4 से कितना विभाज्य है और फिर पूछ रहे हैं 7 से कितना विभाज्य है। इसी प्रश्न को आप समझ जाइएगा बिल्कुल। देखो पहले अगर पूछे 3 से विभाज्य तो छोटा में भी 3 से भाग करना और बड़ा में भी 3 से भाग करना। अगर यही बात पूछे 4 से विभाज्य तो छोटा में भी 4 से भाग, बड़ा में भी 4 से भाग। अगर 7 से विभाज्य पूछे तो छोटा में भी 7 से भाग, बड़ा में भी 7 से भाग। ये तो समझ गए। तो फिलहाल हम जान रहे हैं कि 3 से विभाज्य कितना संख्या है। 10 में भाग किए कितना से 3 से, जितना से भाग लगने वाला हो तो छोटी संख्या में 1 बढ़ा के भाग देना, क्योंकि इससे बड़ा संख्या 10 11 12 13 आगे बढ़ना है, इसलिए 1 बढ़ा के भाग दीजिएगा। 3 3 9, 3 से भाग लग रहा है, 1 बढ़ा के भाग करना यानी कितना से 4 से। 3 चौका कितना 12, उल्टा घटाना, इसको याद रखना। कितना आया 2, 2 जो शेषफल आया इसको इसमें 10 में ऐड करना यानी 12, 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। यानी कि 10 से 50 के बीच में तो 10 तो 3 से नहीं कट रहा है, तो 11 भी तो नहीं कट रहा है, तो कटना कहां से चालू होगा 12 से। तो ये पहला संख्या जहां से कटना चालू हो रहा है इसको निकालने के लिए आपका तरीका ये होना चाहिए। अब लास्ट वाला कहां कटेगा इसको देखिए। 50 है, 50 में 3 से भाग करना है, इसमें जैसे भाग करते हो वैसे भाग करो। 3 एकम 3, 2 5, उत्तरा 0, 3 छक कितना 18, शेषफल कितना 2। अब इसमें से 2 को माइनस करिए। पहले में जोड़ना है चूंकि आगे बढ़ना है और बाद वाले में माइनस करना है, चूंकि 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 50 में से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 48। अब इसी को एक सूची बना लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर इसी तरह से क्वेश्चन ऐसा होगा, सूची बनाएंगे, अब कैसे कटेगा, तो सूची बन गया 12, इसी तरह से 4 से कटा 3 से कटाना तो 12 3 15, अब 15 फिर इसी तरह से डैश डैश करके चलिए, अंतिम कहां तक जाएगा 48। देख लीजिए ये भी 3 से कट रहा है और 3 से कटने वाले संख्याओं का एक सूची बन गया। अगर वही बात हमें 4 से करना होता
तो पहले भाग कितना से करते, इसमें 4 से भाग करते तो कितना, 4 दूना 8, लेकिन जितना से भाग लगे उससे एक बढ़ा के भाग देना है। तो 4 दूना 8 हो रहा है, तो भाग कितना से करेंगे, 3 से, उल्टा घटाएंगे, कितना आया 2, और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नीचे वाला में जो छोटा वाला पार्ट है उसमें जोड़ेंगे और ऊंचा वाला पार्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन और मिलने वाला है, बिल्कुल आपको अब समझ में तो निश्चित आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आपको किताब तो सामने रखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर अभी आप देख लीजिए 14 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। 14 नंबर में लिखा हुआ है 10 और 250 के बीच, 4 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है। चलिए इसको देखते हैं। पहले तो ये पता करो कि 10 और 250 में 4 के कितने गुणज है। यानी प्रश्न बोल रहा है कि 10 से लेकर के 250 में कितना ऐसा संख्या है जो 4 से कटता है, ये प्रश्न पूछा। आप बताओ 10 4 से कटता है? नहीं कटता है। कहां से? 11 कटता है? 11 भी नहीं कटता है। क्या कटता है? 12, यानी 12 से स्टार्ट हुआ। और फिर 250 भी नहीं कटता है। तो एक सूची जो लिस्ट बनेगा, वह लिस्ट किस प्रकार से रहेगा, देखिएगा, तरीका आपको बताया। 10 में कितना से भाग करो, कितना क्या गुणज पूछ रहा है, 4 से। 4 से भाग करिए, कितना से भाग लग रहा है, 4 दूना 8। भाग कैसे देना है, एक बढ़ा के भाग करना है, 3 से। क्या हो गया, 4 तिया 12, घटा कितना आया, 2। शेषफल कितना आया आपका, 2। 2 को क्या कर लेना है, 10 में ऐड कर देना है, 10 + 2, यानी चालू कहां से हो रहा है, 12 से। 250 में भी कितना से भाग करो, 4 से। 4 छक कितना, 24, 1, 4 दूना 8। पहले निम्न सीमा में जो छोटा वाला है उस पार्ट में एक बढ़ा के भाग करना, जितना से भाग लग रहा है उससे एक बढ़ा के भाग करिए, उल्टा घटाइए। और जो उच्च सीमा है उसमें आप जैसे भाग करते हो वैसे, और जो शेषफल आएगा उसको घटाना है। इसमें शेषफल को जोड़ना है, इसमें शेषफल को घटाना है। तो 250 - 2 = 248। अब संख्याओं की सूची बना रहे, देखिएगा। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की सूची, गुणजों की सूची बन रहा है। तो आप बताओ गुणजों का जो सूची है कहां से चालू हो रहा है, 12 से। और 12 4 कितना, 16, 16 4 कितना, 20, और डैश डैश कहां तक जाएगा, तो 248 तक। यह सूची बनाने के लिए जो नीचे की प्रक्रिया जो समझा है, इसको आप याद रखिएगा। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बड़ा बड़ा करके देता है, ये तरीका पता नहीं रहेगा तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए तरीका इसमें बताया। अच्छा इसमें बताओ a बराबर कितना, 12 प्रथम पद, d बराबर कितना, 4, और अंतिम पद l बराबर कितना, 248। l का फॉर्मूला बताइए। l का वही फॉर्मूला होता है जो an का होता है। अब देखिएगा यहाँ पर अब लिख रहे हैं, अब l बराबर कितना दिया है, 248। l का फॉर्मूला वही होता है a + n - 1 × d बराबर कितना, 248। ये देखिए a के जगह पर मान कितना, 12, प्लस n का मान तो पता नहीं है, गुणे d का मान ही कितना हो जाएगा, 4 बराबर 248। इसके नीचे लिखेंगे, नहीं दिखेगा इसलिए ऊपर से लिख रहे हैं। यहां से इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये जो 4 से इस 12 को उधर भेज दीजिए, तो 12 को पहले से कितना है, 248, इधर है +12, इधर आकर के होगा -12, और 4 से n में तो कितना, या ऐसे भी कर सकते हो, n - 1 × 4 अभी रहने दीजिए। ये देखिए ये क्या हुआ, घट रहा, 8 में से 2 घटा 6, 4 में से 1 घटा 3, और बचा कितना, 2। इधर n - 1
ये क्या है कोष्ट गुना, तो 4 गुना में निकलेगा तो यहाँ कहाँ जाएगा बटा में, तो n-1 बराबर 4 से कटा ले रहे हैं इसको, 4 से कितना 4 पचे 20, 3 पर 6 36, 4 9 36, n-1 है तो इसको इसमें से किसको रख ले n को, 59 माइनस 1 है इधर जाकर के कितना 1, n बराबर कितना 7, इस एपी में कितना है ऐसे लिखिएगा। अतः 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं 4 के गुणज है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न।